जी हुसैन जी, खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान भारत के साथ ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेलने वाला है, लेकिन अब पता चल रहा है कि आधिकारिक तौर पर तो ये बात आईसीसी तक अब तक पहुंचाई ही नहीं गई है। तो क्या खेल चल रहा है कि अभी भी विचार विमर्श चल रहा है इसके पीछे? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत का जब ट्वीट सामने आ गया और उसने उसमें उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बात वाजे तौर पे कह दी है कि हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। हाँ। लेकिन 15 को जो मैच इंडिया के खिलाफ है ना, उसका हिस्सा हम नहीं होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने अपने डबल स्टैंडर्ड दिखाए। तो मैं समझता हूँ जब हमारी हुकूमत का एक इतना वाजे ट्वीट आ गया, उसके बाद इसके बाद कोई किसी किस्म की गुंजाइश इस तरह बचती नहीं। देखे ना, पीसीबी कौन है? पीसीबी हुकूमत के अंडर ही है ना, वो हाँ। उसके अल्ट्रा तो काम नहीं कर सकता है। तो हाँ। ऑब्वियसली यही हमारा स्टैंड है और हम इस पे इस तरह से खड़े हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अब ये जो जिस तरह का मामला चल रहा है आईसीसी के अंदर, थोड़ी सी सैनिटी इस तरह से आनी चाहिए और हर जो टेस्ट प्लेइंग मेंबर होता है उसके इक्वल जो हक है वो उसका होना चाहिए। हम्म। अगर इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न किसी हवाले से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। पाकिस्तान को होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बांग्लादेश जब अपना सिक्योरिटी कंसर्न बता रहा है तो उसको अहमियत दी क्यों नहीं जाती? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बताया? आपने कहा कि अगर वजीर आजम का ट्वीट आ गया, सरकार का ट्वीट आ गया। देखिए, आईसीसी आपके ट्वीट देखकर नहीं कहेगी। आपको आधिकारिक तौर पर, आप तो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आधिकारिक तौर पर हर चीज का एक प्रोसीजर होता है ना। आप आधिकारिक तौर पर आईसीसी को बताएंगे, खत लिखेंगे, उनसे कहेंगे कि हम ये मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। एक ट्वीट देखकर तो आईसीसी इस निर्णय पर नहीं पहुंचेगा कि अच्छा पाकिस्तान नहीं खेल रहा है मैच। ये तो कोई बात ये प्रोफेशनलिज्म मैम नहीं को, है। जी जी जी, देखें अभी इसमें आपके बिल में हमारे में भी कि आईसीसी की बहुत अहम मीटिंग्स इस हवाले से होने वाली है और पिछले 2 दिन से ये बात की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप सर पे आ गया। हाँ। वर्ल्ड कप बिल्कुल मतलब सर पे आ चुका है। 7 को बिल्कुल हमारा इस तरह का पहला मैच होने वाला है। तो हम्म। ऑब्वियसली एक तरह का क्राइसिस तो है, लेकिन वही बात है ना कि मैं समझता हूँ कि अब नेगोशिएशंस की इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आईसीसी पे होती है और उसको यहाँ पे अपना स्टेप इस तरह से लेना चाहिए। क्योंकि देखें, आईसीसी के बारे में ना एक इंप्रेशन बहुत वाजे तौर पे सामने आया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया है, बांग्लादेश में नहीं आया है, हम्म। इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि आईसीसी बीसीसीआई का एक रीजनल ऑफिस बन गया है। हम्म। तो आईसीसी को थोड़ा सा तो इस तरह शो करना चाहिए कि वो हम्म। सबसे सुप्रीम किस्म की अच्छा, अल्ट्रा एक बात बॉडी बताइए, है। तो क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का ऑफिस बांग्लादेश में है? क्योंकि नहीं, बांग्लादेश अपने लिए बिल्कुल आवाज नहीं। उठा सकता है, मुझे लगता है। क्यों बिल- बांग्लादेश को आपको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश के देखिए सपोर्ट में आप ये नहीं कर रहे हैं, हम मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं, हम आप नहीं खेल रहे हैं ये मैच। तो बांग्लादेश अपना स्टैंड ले बहुत सकता है ना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ना हमारा ऑफिस जो है वो ढाका के अंदर है, ना उनका ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, ये हाँ। बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश ने हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हम उनका साथ दें। हाँ। मैम, दुनिया में कुछ चीजें असूल भी होती हैं, हर चीज रेवेन्यू नहीं होती, ब्रॉडकास्टर नहीं होता, पैसा नहीं होता है। हमें फील हुआ ना, अगर हमें फील हुआ है कि एक मेंबर है आईसीसी का, टेस्ट प्लेइंग है, वो कोई स्कॉटलैंड नहीं है, वो कोई युगांडा नहीं, वो बांग्लादेश है। हम्म। जहां पर आपको पता है कि 18 करोड़ की आबादी है, तीसरे नंबर पे उनकी सबसे बड़ी व्यूअरशिप है। हम्म। उस कंट्री के साथ इस तरह से सलूक कर रहे हैं। आप खुद देखें, एक आम इंसान भी इसमें यही सोचता है। इवन आपके शशि थरूर जी, हम्म। उन्होंने भी तो इसमें अपना बयान दिया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को अगर जान से मारने की धमकियां दी जाएंगी तो उनकी टीम क्यों आएगी? तो ये एक वेकअप कॉल है सबके लिए। कोई हम्म। भी टीम किसी ऐसी जगह पे अपने अपने जो टीम है उसको कोई मुल्क इस तरह से भेज नहीं सकता है जहां पर उनको जान जान का से खतरा हो। मारने की तो कुछ धमकी तो दी जा उनकी रही है? मौज है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत में जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं? मैं आप नहीं बहुत कह बड़ा रहा आरोप मैं लगा रहे मैं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा। आप इसमें बीसीबी का स्टेटमेंट देखें, आप इसमें जो बांग्लादेश की हुकूमत है उनका स्टेटमेंट देखें। मैं तो उसको रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई आरोप हम्म। नहीं लगा रहा, वो रिकॉर्ड पर है सब कुछ। अब हम्म। मैंने आपको कहा ना कि शशि थरूर जी का आप अगर कल का स्टेटमेंट देख लें, वो सबके लिए काफी है। मैं हम्म। उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो आपके अपने पार्लियामेंटेरियन है। लेकिन इंडिया हम्म। में ऐसे लोग हैं जो सैनिटी की बात करते हम्म। हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज सबसे अहम है। बांग्लादेश का हमने साथ दिया असूल पे कि अगर वो अपने हम्म। आप को सेफ नहीं समझ रहे तो आईसीसी उनकी बात तो सुने। ये क्या कि उनको निकाल के इस तरह से
बाहर कर दिया और एक एसोसिएटेड टीम स्कॉटलैंड को इस तरह बीच में लाए। और अब आपको कल ऐसा को इस क्यों तरह लगता है पाकिस्तान कि को वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भारत जैसे बड़े देश में, विशाल देश में किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ऐसा कोई सुलूक किया जा सकता है? क्या भारत को आपने अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर मुल्क आप कहना चाह रहे हैं? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप इतना छोटा टूर्नामेंट है, या बांग्लादेश के खिलाड़ियों की इतनी कम अहमियत होगी कि उसे भारत जैसे देश में, जो कि उसका दुश्मन देश भी नहीं है, हम कोई जंग में नहीं है, बांग्लादेश को हम कोई दुश्मन देश नहीं मानते हैं, तो ऐसे में कैसे उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है भारत के अंदर खेलना? देखिए मैम, बात ये, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं ना, इंडिया का जो एक क्रिकेट का फीवर होता है, वहां पे जो जोश होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं बिल्कुल हमेशा मानता हूँ, जो भी क्रिकेट को जानता है ना, वो इंडिया के माहौल को अच्छे अंदाज से जानता है कि क्रिकेट को लेके कितना वहां पे जुनून है। लेकिन ये जो आप मुझसे सवाल करें ना, ये सवाल आपको दिल्ली से करना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को अच्छा है या बुरा है, उनको इंडिया से कंसर्न है कि भाई सिक्योरिटी का इशू है, हमारे प्लेयर्स को धमकियां मिली, तो ये दिल्ली की जिम्मेदारी थी कि उनको इस तरह से हुसैन साहब, कहीं विश्वास। ऐसा तो नहीं? देखिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इस मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं। बांग्लादेश, आपने खुद कहा ना अभी कि बांग्लादेश ने हमसे सपोर्ट नहीं मांगा। भाई, बांग्लादेश तो सपोर्ट मांग नहीं रहा है, हम जाकर उसके सपोर्ट में मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। एक ऐसे मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता है जिस मैच के जरिए। अरे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूरे एड्स बेच दिए, सारे स्लॉट्स बेच दिए गए हैं, लाखों करोड़ों की यहाँ पर बात हो रही है, और ऐसे वक्त पर पाकिस्तान इस तरह की बात आकर सामने कह रहा है। क्या ये जिम्मेदाराना रवैया है? आप आईसीसी की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिम्मेदाराना रवैया है? देखिए, इसमें सबसे पहली तो बात मैम ये आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान बोर्ड ने ना ये फैसला नहीं किया कि हम 15 को मैच नहीं खेल रहे। जो हुकूमत से हमें जिस तरह की इंस्ट्रक्शन मिली, हमारा बोर्ड हमारे प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। याद कीजिए ना, एक साल पीछे जाइए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान में आया, जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बने। नहीं आया तो इंडिया नहीं आया। इंडिया ने उस टाइम उधर क्या पेश किया था? इंडिया ने यही कहा था ना कि हमें सरकार से अनुमति नहीं मिली, अगर मिल जाती तो हम आ जाते। ये आपकी टीम ने कहा था, बिल्कुल सही है। तो वो असूल अगर इंडिया पे लागू हो सकता है, तो वो यहाँ पे लागू क्यों नहीं हो सकता? यही तो बात है, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? आपको याद है ना, डबल भारत में तमाम जो घटनाएं होती हैं, जो जम्मू कश्मीर में होता है, हाल ही में जो लाल किले के बाहर हुआ, उस सब के पीछे किन लोगों का हाथ होता है? देखिए, इस वक्त हम राजनीति की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध और किस तरीके के संबंध है, क्या इतिहास इन संबंधों का रहा है, वो बहुत अलग चीज है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे कोई खराब संबंध नहीं है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं जिसके बाद बांग्लादेश ये कहे कि उसके क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वो भारत में खेलना सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और पाकिस्तान आखिर क्यों इसका समर्थन इतना कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तैयारी पूरी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हार का डर सता रहा है? देखिए मैम, आपने बहुत सवाल उठाए, मैं बहुत ही शॉर्टली उनको मतलब यहाँ पे उनको रिस्पॉन्ड कर। तो पहली बात तो ये कि तैयारी हमारी ना होती ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया 3-0 से हमारे घर से हार के ना जाता। तैयारी तो आपके सामने ही, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया हमने। दूसरी बात ये है कि देखें, ये हक की बात होती है। अगर कई और मुल्क जो है वो बांग्लादेश के हक में नहीं बोल रहे हैं, हम बोले हैं, बेशक 14-2 की उसमें वोटिंग आती, कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे गलत बात होगी, पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और बांग्लादेश इसको अप्रिशिएट भी करता। और आखिरी बात, आपने यहाँ पर थोड़ी सी दिल्ली ब्लास्ट की बात की। मुझे याद है कि 7 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ था। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट कहीं भी इंडियन मीडिया पे नहीं, ना आपकी हुकूमत की तरफ से कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। शुरू में तुर्की का नाम आया था, लेकिन अगर मैं इन डिटेल्स में जाने लगी ना तो बहुत समय बीत जाएगा और हम क्रिकेट के बजाय राजनीति और पाक समर्थित आतंकवाद पर चर्चा करने लगेंगे। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए इन डिटेल्स में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगी। हमारे साथ शेखर विजयन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि खेल पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी आपका। अभी हुसैन साहब ये कह रहे थे कि देखिए, क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कह रहा है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम नहीं खेलेंगे, और हुकूमत कह रही है तो क्रिकेट बोर्ड को ये बात माननी होगी। दूसरी तरफ अभी तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिखित में ऑफिशियली कोई जानकारी आईसीसी को नहीं दी गई है। क्या शेखर साहब हम ये मान सकते हैं कि अभी भी शायद भीतर खाने चर्चा हो रही होगी? मेरा पहला सवाल हुसैन साहब से यही था कि ऐसा तो नहीं कि अभी विचार विमर्श चल रहा है, बोर्ड और सरकार के बीच बातचीत चल रही है कि क्या करना चाहिए, वो इस बात का तो जवाब नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है, आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर नहीं खेलनी है तो सीधे आप कह दीजिए ऑफिशियली।
नितिशा जी, एक तो ये है कि जो जावेद साहब ने बोला कि हुकूमत है, हुकूमत क्रिकेट नहीं खेल रहा, उनके प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। और अभी प्लेयर्स को पता ही नहीं कि वो खेलेंगे या ना खेलेंगे, और वो वेट कर रहे हैं एक डिसीजन जो उनका हुकूमत से आएगा। हम्म। एक तो नितिशा जी, हमने मतलब एक एक महीने से हम इसके बारे में बात करें। ये जो T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट के बारे में, यहाँ पे हम्म। हम पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, रिलीजन लेके आ रहे हैं, मतलब एनिमिटी लेके आ रहे हैं। हाँ। और इसमें क्रिकेट की बात होगा तो वही अच्छा रहेगा। जो जावेद बिल्कुल। साहब बोल रहे थे, उनके लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है। अभी इनको इनको कोई श्योरिटी नहीं है, इनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान खेलेगा खेलेगा या ना खेलेगा। हम्म। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो लॉस उनके लिए ही होगा, क्योंकि जो जो सैंक्शन होगा, जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, वो पाकिस्तान के लिए ही ज्यादा होगा। अभी ये हम ये वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं करें। वर्ल्ड कप के आगे भी जो एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप के आगे भी जो बायलैटरल सीरीज होंगे, जो बाकी जो टूर्नामेंट्स होंगे, जी। उसमें उसमें पाकिस्तान को बहुत इफेक्ट होगा ही। उनको ये समझ आता नहीं है कि ये T20 टूर्नामेंट नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं है, इसके आगे भी उनको भी खेलना है। हम्म। बाकी जो टीम्स है वो भी सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान का प्लान क्या है। इससे पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है, रेपुटेशन है, सब कुछ नीचा ही हो गया हम्म। बांग्लादेश को सपोर्ट करके। उनको ये सोचना चाहिए कि उनको प्लेयर्स को प्रैक्टिस कैसे मिले। हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है, कल जीते ही है, पर उसका फायदा क्या है जीत के? हम्म। यहाँ पे इनको अगर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और लोग देखेंगे और लोग खेलना चाहेंगे इनसे। ये उनको थोड़ा लॉजिकल सोचना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए इसके बारे में पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है सबको पता है, अच्छा है, टैलेंट है, लेकिन फायदा क्या है टैलेंट का अगर कोई देखता नहीं है इसको। वर्ल्ड कप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे ये लोग अपना टैलेंट